हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रविराज सभा के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से एगो बहुत ही सुंदर फिर से कथा लेके आज बनी। कथा ध्यान से सुनी जा और मन लगा के भगवान के स्मरण करी जा। और कथा अच्छा लगल तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम जा। आई जा कथा चालू कल जा। कथा ऐसे बा कि एगो गांव में एगो शिव भक्त रहत रहन। उनका बहुत दिना भगवान के आराधना कैला के बाद एगो सुंदर पुत्री रत्न के प्राप्ति हो गई। वो पुत्री इतना सुंदर रहे कि शायद ही वो गांव में केवनो लड़की सुंदर होके। और ये तरी करके वो जैसे चंद्रमा के कला बढ़ेलें वैसे ही दिन दुगना रात चौगुना उनकर तरक्की होखे लागल। यानी कि उनकर लड़की के दिन पर दिन वायु के साथ साथ उनकर सब शरीर भी बढ़े लागल और थोड़े ही दिना में युवावस्था के प्राप्त हो गई। और जब युवावस्था के प्राप्त हो गई तब उनकर बाबूजी लड़का खोजे लगले। और वो बहुत ही निर्धन रहन। निर्धन ब्राह्मण होखला के चलते वो दान दहेज ना दे पौले। और दान दहेज ना दे पौला के चलते उनकर जौन केहू अगुआ रहे वो एगो लड़का खोज के और वो लड़की के विवाह संपन्न करा दिलस। जब विवाह संपन्न हो गई तब लड़का लड़की के और लड़की लड़का के ना देख ले रहन जा। और विवाह ऐसे ही पूर्ण हो गई। जब विवाह पूर्ण हो गई, जब वो पहिलका रात जब वो अपन पति के लगे गईली तो इतना सुंदर लड़की के यानी कि इतना सुंदर अपन पत्नी के देख के वो बेचारा दुल्हा फूले ना समझलस। काहे कि ओकर भाग्य बहुत ही उदय हो गए रहे। और ओइजे विपरीत जब लड़की अपन पति के देखलस तो उस सिर पर हाथ रख लेलस कि अरे कर्म विधाता, तू हमरा कर्म में का लिख देला। अतना करूप कि जौना के देख के सकल के डर लागत रहे। और वो लड़की बहुत ही रोवे लागल तो ओकर पति पूछले कि अरे तू काहे रोवत रू। तब वो कलस कि हमार भाग्य कतना विपरीत बा। भगवान शिव के हम दिन रात सेवा कैनी, भगवान शिव के हम आराधना कैनी, 16 सोमवार कैनी और प्रत्येक सोमवार के भगवान के अभिषेक कैनी। और ये अभिषेक के भगवान शिव हमरा के ई फल दिले। हम ना जानत रही कि भगवान की भक्ति के ई फल मिलेला। और ये तरह करके वो अपन पति से तना कलस, बाकी मन में ये बात के भगवान से बहुत ही ज़्यादा द्वेष कैलस, बहुत ही ज़्यादा कठोरता कैलस कि हे प्रभु, रौरा के भक्ति कैला के हमरा का फल मिलल। और ये तरह करके वो बहुत ही दुखी रहे लागल। ओकर सास नित्य प्रति आपन बहू के खूब माने और रोज आपन बहू के कहे कि एक गिलास दूध दे के कि हे बहू तू ले जा और अपन पति के पिला दा। और रोज नित्य प्रति वो एक गिलास दूध लेके आवे। और एक गिलास दूध जब वो अपना पति के आगे करे तब कुछ भी ना बोले, मुख से कुछ भी ना बोले। काहे कि वो अपना आप में बहुत ही रुष्ट रहे अपन भाग्य के लेके। तब ओकर पति रोज दूध पी लेवे और रोज दूध पी के और चैन से सूत जाए। काहे कि ओकर भाग्य तो उज्जवल रहे कि ओकरा इतना सुंदर पत्नी मिला रहे। और ये तरी करके जब काफ़ी दिन बीत गए तब एक दिना महीना 2 महीना बीतला के बाद
पति सोचलस, अरे हमार पत्नी कहीं गूंगी त नहीं है, आखिर ये बोलत काहे नहीं के। और एक दिना वो अपन सास से बतियावत यानी कि अपन माई से बतियावत उ लड़का देखलस, तब ओकरा मन में तसल्ली हो गई कि हमार जौन पत्नी बिया वो गूंग नहीं के। जब वो गूंग नहीं खे तो वो हमरा से वार्तालाप काहे नहीं के करत। ये बात के सोच के वो आज मन में ठान के बैठ गई कि जब आज गिलास के दूध हमार पत्नी लेके आई तो जब से वो बोली ना तब से हम दूध पियम ना। और ये तरीके के वो दूध जब रात में ओकर पत्नी दूध लेके आयल तो वो खड़ा रह गई और ये पीठ घुमा के दूसरा तरफ सूत गई। सूत गया के बाद में इहो इंतजार करत करत कि अब ये पीठ घुमई हैं और दूध पी हैं, और ये बेचारा इस सोच में रहे कि अब हमार पत्नी बोली तब हम दूध पियम। ये तरह करत 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 रात पूरा बीत गई और वो पत्नी ज्यों के त्यों दूध के गिलास लेके खड़े रह गई। और ई जब सवेर भइल, जब एक नींद खुलल तो का देखता कि ज्यों के त्यों हमार पत्नी वैसे ही खड़ा बिया। जब खड़ा बिया वो देख के बड़ा अचंभित भइल और मन में अपना प्रति बहुत ही गलानी अनुभव करे लागल कि हमार पत्नी लागता हमरा से खुश नहीं के। और वो अपन माई से कहलस कि हे माई, काहे ना इनका के हमनी के मुक्त कर दिया, काहे कि ई हमरा से खुश नहीं की बियाह कैला के बाद। और यही चलते हे माई ऐसन करा कि इनका के इनकर नैहर छोड़ दिया। और ये तरह करके वो लड़का अपन पत्नी के लेके और अपना ससुरारी पहुंच गई और ससुरारी में ले जाके अपन पत्नी के छोड़ आयल। जब पत्नी के छोड़ आयल तो जब पंडित जी के तो दशा गरीबी के हालत रहे, और जब लड़की के देखले बियाह लड़की के कि ओकर पति ले आके छोड़ गई तब वो और ही ज़्यादा दुखी हो गए और बेचारू नित्य प्रति भगवान से आलोचना करे लगले कि हे प्रभु, हम कौन ऐसन कर्म कैले बनी कि एगो तरुरा गरीबी हमरा भाग्य में लिख देनी, दूसर का गरीबी लिखबे कैनी तो एगो पुत्री दे देनी, पुत्र ना देनी, और पुत्र ना देनी तो उन्हों हम सबूर कर लेनी। बाकी ई का कि हम अपन बेटी के विवाह कैनी और ओकर पति ओकरा से खुश नहीं थे और वो ओकरा के ओकरा ससुरा से आज हमरा घरे छोड़ देलस, हम एकर भार कैसे संभालम। और ये तरह करके वो बड़ा दुखी रहे। एक दिन की बात भइल कि पंडित जी के एगो बहुत ही ज्योतिषाचार्य एगो दोस्त रहन, और वो दोस्त अइले जब देखले कि बेटी घर में बिया तब वो पूछले कि हे भाई, हमनी के बेटी कब अपना ससुरा से नैहर आ गई, ये हमरा पते ना लगल, हम दमादों के ना देखनी। तब ये बात के पंडित जी कले कि रौरा से का छुपा हुआ, हम रौरा के सत्य सत्य बताओ तनी कि हमार दामाद हमार बेटी के लायक निकन, यानी कि बहुत ही करूप बाणे, और इनका ये बात के हमार बेटी के घमंड बा कि हमार सूरत अति सुंदर बा, और ये चलते शायद इनकर पति इनका के ले आके और हमारा घरे छोड़ देलें। ये बात पर ज्योतिषाचार्य जौन रहन वो बेचारू अपन ज्योतिष विद्या से अपन उधेड़ बुन सब चीज़ करके जंतर मंतर सब चीज़ देख के और पूरा उनकर ग्रह नक्षत्र भी देख के कलें कि हे बेटी, तू पिछला जन्म में बहुत ही उड़द के दाल तू दान कैले बड़ू, उड़द के दाल तू दान कैले बड़ू भगवान शिव के, और उड़द के दाल तू दान में कैले बड़ू, ये चलते तारा काला पति और करूप पति मिलल बा। और ऊ जौन तहार पति बा ऊ मोती दान कैले रहे,
जौना के चलते ओकरा अति सुंदर तहरा लेखा गुणवान स्त्री प्राप्त भइल। हे बेटी, अब समय के तगादा ये बा कि तू अगर दुख के दुख मान के चलबू तो पूरा जीवन दुखी रहबू, और दुख के अगर सुख मान के चलबू तो तहरा जीवन में कबू दुख ना प्राप्त हुई। ये बात के तू गांठ मान ल और तू अपना पति के घरे चल जा और उनकर करूपता के ना देख के उनकर अच्छाईपन के यानी उनकर मन के देखा। काहे कि तहार सास हम सुनले बानी कि बहुत ही सुंदर बाड़ी और कौनो किस्म के तहरा के दुख तकलीफ ना देली। ये बात सत्य बा कि ना? तब बेटी हम सिर डोला देली। जब हम सिर डोला देली तब पंडित जी कहले ज्योतिषाचार्य जी कि हे बेटी, अब तहरा जीवन उनके संगे यापन करे के बा तो तू आपन चीज के खुद ब खुद जब करूप कहे लगबू तो लोग काहे ना करूप कही, और अगर तू ही आपन चीज के गुणवान कहे लगबू, ओकरा में सुंदर सुंदर चीज खोजे लगबू तो उहे गुणवान व्यक्ति हो जाई और ओकर करूपता छुप जाई। काहे कि ये जे तू उदाहरण के तौर पर देखला कि कहाँ पर्वतराज हिमाचल के पार्वती और कहाँ भगवान शिव, बाकी सब उनका में चीज देख के और वो का काम कैले भगवान कि सब जतना भा वो गुण के माता पार्वती देखली और भगवान भोलेनाथ के 84 लाख वर्ष तपस्या करके उनका के प्राप्त कर लेली और उनका खातिर नंदन व्रत भी कैली। भगवान शिव खातिर पर्वतराज हिमाचल बार बार कहत रह गए कि उनका से विवाह कैला में तू सुखी ना रहबू, बाकी उनके में वो सुख ढूंढली और आज पूरा संसार के जगत माता जगत जननी माता पार्वती बनली। वही तरह तहरो अपन पति के भगवान शिव के स्वरूप मान के और उनका संगे रहे के परी। ये तरह करके जब पंडित जी उपदेश दिले तब दूसरा दिना इनकर तीसरा नेत्र खुल गई, यानी कि इनकर ज्ञान के चक्षु खुल गई और ये अपन पिताजी से कहली कि हे पिताजी, रउरा अपन दामाद के बुलाई और हम उनका संगे जाए खातिर तैयार बने। और ये तरह करके वो दामाद के फिर से पंडित जी गईले और दामाद के बुला के ले लें और दामाद फिर से अपन पत्नी के संगे अपना घरे गईले और तहिया से वो मुड़ के उनकर बुराई के यानी उनकर करूपता के कभी भी गुणगान न कैली और उनके में अच्छाई ढूंढत ढूंढत वो एगो पतिव्रता स्त्री बन गई। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। देखी जा संसार में सब कुछ हमनी के मुताबिक ना मिलेला, काहे कि हमनी के जैसन कर्म कैले बनी जा, हमनी के प्रारब्ध में जैसन कर्म बा वैसन के भगवान फल देले। भगवान कभी भी अन्याय ना करेले, शिव गुरु हरदम न्याय ही करेले और उनकरे न्याय पर हाथ जोड़ के रउरा सभे प्रार्थना करी जा कि हे प्रभु भोलेनाथ, रउरा हमनी के जो भी देनी राउर धन्यवाद बा और रउरा हमनी के रक्षा करी। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।